हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास फॉर जनरल साइंस। इस क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये क्लास जेकेएसएसबी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एज वेल एज जेकेएसएसबी पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आगाज़ में ही गुजारिश कर रहे हैं, अगर आपको इस क्लास में से कुछ बेनिफिट मिलेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज आप किन्हें कहेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहेंगे। जनरली ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं कि वो डिजीजेस विच इफेक्ट ओनली द पर्सन हु सफर फ्रॉम देम, सिर्फ उसी पर्सन को इफेक्ट करते हैं जिस पर्सन को ये बीमारी हो जाती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं फैलती हैं, उन्हें आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसके बरकस कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं विच और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो फैल सकती हैं, उन बीमारियों को आप जो है कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहला, विच आर फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं ये अलग अलग तरीके, जो इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैक्टीरियल जो आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं, कुछ वायरस से होने वाली डिजीज हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेज हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने ऐसी बीमारी बतानी है जो बैक्टीरिया से होती है, विच इज ए बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। क्या वो HIV इन्फेक्शन है? नहीं सर, HIV इन्फेक्शन किससे होती है? HIV बेसिकली आपके पास एड्स जो बीमारी है वो HIV की इन्फेक्शन से होती है। वो ये एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। कॉमन कोल्ड सर ये भी एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। जो क्या मलेरिया है, मलेरिया आपके पास पैरासाइटिक डिजीज है, आपके पास प्रोटोजोआ में हम कंसीडर करते हैं इसको। लेकिन जो टाइफाइड है, टाइफाइड जो है एक आपके पास बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर आप टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो टाइफाइड जो है आपके पास एक आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन एडिशन टू डायरेक्ट ट्रांसमिशन द कम्युनिकेबल डिजीजेज आर आल्सो ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली इन द फॉलोइंग वेज दैट आर पॉपुलरली नोन एज 5Fs। देखिए, अब आपने पढ़ लिए कि बीमारी हमारे पास जनरली दो तरह की आती हैं। एक को आपने कम्युनिकेबल डिजीज कह दिया, दूसरे को आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह दिया। जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इनके जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ये क्लास में हमने आपको बताया है कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जनरली दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में अगर आप डायरेक्ट कंटैक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट टच कर रहे हैं, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गए, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ रहे हैं। कंटैक्ट विद सॉइल हो गया, इनकोलेशन विद स्किन और म्यूकस, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके बरकस कुछ ऐसे तरीके हैं जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली इन द फॉलोइंग वेज, जिन्हें आप पॉपुलरली 5Fs से कहते हैं। वो 5Fs कौन कौन है, यही पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम में इसमें कि 5Fs जो हैं वो कौन से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। क्या आपके पास ऑप्शन नंबर ए, क्या वो फ्लाइज, फिंगर्स, फूड, फ्लूइड एंड फ्रॉग्स हैं? चलिए, फ्लाइज सर ये इंक्लूडेड हैं, फिंगर्स सर इंक्लूड हैं, फूड इंक्लूडेड है, फ्लूइड इंक्लूड है, लेकिन फ्रॉग्स इसमें नहीं आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल आउट। नंबर 2 फ्लाइज, फिंगर्स, फ्लूइड, फूड, फैक्ट्री, ये भी कैंसिल आउट, फैक्ट्री इसमें इंक्लूड नहीं है, फ्रॉग्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो क्या फ्लाइज हैं, फिंगर्स हैं, फॉर्मिटीज क्या हैं? फॉर्मिटी वो मटेरियल हैं विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग इन्फेक्शन। जैसा आपके पास टॉवल हो गए, हैंकरचीफ्स हो गए, कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें ये काबिलियत है कि दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग इन्फेक्शन, उन्हें फॉर्मिटीज कह रहे हैं। तो फ्लाइज, फॉर्मिटीज, फिंगर्स, फूड एंड फ्लूइड, दीज आर 5Fs जो आपके पास इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में हम शुमार करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए सर कि काला अजहर जो है, ये काला अजहर आपके पास पूछा जा रहा है कि ये क्या है? क्या ये आपके पास वायरल डिजीज है? क्या आगे पूछा जा रहा है कि काला अजहर क्या आपके पास बैक्टीरियल डिजीज है? ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछा जा रहा है क्या ये प्रोटोजोआ डिजीज है? ऑप्शन नंबर जो है आपके पास डी, नन ऑफ दीज। तो जो है आप वीडियो को पास कीजिए और इस क्वेश्चन को आप आंसर करने की कोशिश कीजिए कि बताइए आप हमें कि जो आपके पास काला अजहर है ये किस तरह की बीमारी है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं हर स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। आप देखिए, काला अजहर बेसिकली हमारे पास कौन सी बीमारी आ रही है? काला अजहर जनरली हम आपके पास प्रोटोजोआ डिजीज में कंसीडर करते हैं, क्योंकि काला अजहर इट इज काज्ड बाय द बाइट फ्रॉम द फीमेल फाइलोबोटोमाइन सैंड फ्लाइज जो हैं, उनकी वजह से जो ये आपके पास सैंड फ्लाइज हैं, ये वेक्टर या ट्रांसमिटर हैं
लेशमीनिया पैरासाइट की, जिसकी वजह से ये आपके पास काला अज़र बीमारी जो है ये फैलती है। तो काला अज़र हम प्रोटोजोअल डिजीज़ में कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच आर फॉलोइंग डिजीज में आकर ड्यू टू जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कौन सी ऐसी बीमारी है जो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आपके पास लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स उनकी वजह से होती है। क्या वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है? नहीं सर, कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, जैसे आपके पास डायबिटीज़ हो गई, आपकी ये बीमारियां जो हैं ये आपके लाइफस्टाइल से जो हैं जुड़ी हुई हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी हो सकती हैं। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने ऐसी बीमारी बतानी है जो किसकी वजह से हो सकती है, ड्यू टू जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायबिटीज़। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं डायबिटीज़ जो बीमारी है उसके रिलेटेड, आपने बताने हैं कि डायबिटीज़ के रिलेटेड कौन सा दिया गया ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 ए में बोला गया है इट इज़ वन ऑफ द एंडोक्राइन डिजीज़, तो आपके पास डायबिटीज़ जो है वन ऑफ द एंडोक्राइन डिजीज़ है। सर बिल्कुल ठीक है। नंबर सेकंड बात, इट इज़ काज्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज। तो ये बात भी सच है कि ये जो आपके पास डायबिटीज़ की बीमारी है ये किसकी वजह से होती है, जब आपके पैनक्रियाज से इनएडिक्वेट सेक्रेशन होती है हार्मोन इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ इंसुलिन काजेज इंक्रीज ऑफ शुगर इन आवर बॉडी लीडिंग टू कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। देखिए, अब आपके पैनक्रियाज से जो इंसुलिन की मात्रा है वो कम निकल रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ रही है, जिसे आप बीमारी कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन नहीं है, तो इनमें से सारे के सारे ठीक है, नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि सारस, ठीक है जी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है? देखिए, सारस CoV-2 आज आप सुन रहे हैं लगातार न्यूज़ में, तो ये कौन सी बीमारी है? सारस कौन सी बीमारी है? क्या ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या ये वायरल डिजीज़ है, क्या ये पैरासाइटिक डिजीज़ ऑफ स्किन है, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता ही है, क्योंकि रिसेंटली लास्ट 2 साल से हम जो है लगातार 2020 से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि जो आपके पास सारस CoV-2 जो है एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वायरल डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर फॉलोइंग इज ए कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है स्किन की? क्या वो मलेरिया है? सर मलेरिया तो नहीं है। क्या वो कॉलरा है? कॉलरा भी नहीं है। क्या वो डेंगू है? सर डेंगू भी नहीं है। तो बचा क्या? रिंगवर्म जो है बेसिकली आपके पास एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डिप्थेरिया पूछा जा रहा है। देखिए, पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है वह है डिप्थेरिया। आपको पता होना चाहिए डिप्थेरिया क्या है। सर डिप्थेरिया एक सीरियस इन्फेक्शन है जो होती है जिस काज्ड बाय द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसे आप कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया कहते हैं। तो डिप्थेरिया किसकी वजह से हो रही है? एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो ये तो नहीं आ सकता। अब ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्या है? सर ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है। इट्स काज्ड बाय टाइप ऑफ बैक्टीरियम जिसे आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ये भी नहीं आ सकता। आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया से नहीं होने वाली बीमारी जो है स्टेप थ्रोट, ये भी आपके पास बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। लेकिन जो आपके पास स्मॉल पॉक्स है, जो आपके पास स्मॉल पॉक्स है, अगर आप स्मॉल पॉक्स देखेंगे, स्मॉल पॉक्स होता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ वायरोला वायरस। जो स्मॉल पॉक्स है वो VARIOLA वायरोला वायरस की वजह से होता है, इसलिए इसे आप वायरोला भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा जा रहा था नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है। तो डिप्थेरिया सर ये भी बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरक्लोसिस ये भी बैक्टीरिया से होती है, स्टेप थ्रोट ये भी बैक्टीरिया से होती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है ये बेसिकली आपके पास एक वायरोला वायरस की वजह से होती है। आगे पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग इज द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। ठीक है जी, आपने बताना है कि सिफिलिस जो बीमारी है इसके काजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। ए ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है? सर ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया गया है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अगर आपको पता होगा कि क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है ये काजेटिव ऑर्गेनिज्म है किस बीमारी का? क्लैमाइडियासिस का। तो ये तो आपके आ नहीं सकता। सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे ह्यूमन पेपलियोमा वायरस, ह्यूमन पेपलियोमा वायरस जो है जिसे आप HPVS कहते हैं, ह्यूमन पेपलियोमा वायरस की वजह से जो बीमारी आपके पास देखने को मिलती है उसे आप जेनिटल वार्टस कहते हैं। तो ये भी नहीं आ सकता। हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से जो बीमारी आपके पास देखने को मिलती है उसे आप जेनिटल हर्पस कहते हैं। तो बचा कौन आपके पास? ट्रिपोनिमा
पैलिडम, जो आपके पास ट्रिपोनिमा पैलिडम है, इसकी वजह से सिफिलिस जो है आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आयुष डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, जो आयुष आपके पास स्कीम है, इसके रिलेटेड पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात नहीं आएगी। अब आयुष अगर आपको पता होगा, आयुष बेसिकली आपके पास क्या है, AYUSH। ठीक है, आयुष क्या है आपके पास? आयुष बेसिकली एक डिपार्टमेंट है आयुर्वेदा का, योगा एंड नेचुरोपैथी का, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का। जो एलोपैथी है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका सर? एलोपैथी, क्योंकि जो आयुर्वेदा है ये इंक्लूडेड है इसमें, यूनानी ये भी इंक्लूडेड है, सिद्धा इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर आप आयुष देखेंगे, ए से आपके पास आयुर्वेदा आ रहा है, वाई से आपके पास योगा एंड नेचुरोपैथी आ रहा है, यू से आपके पास यूनानी आ रहा है, अगर आप एस देखेंगे एस से आपके पास सिद्धा आ रहा है, और एच से आपके पास होम्योपैथी आ रही है। तो आयुष में आपके पास एलोपैथी इंक्लूडेड नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में वाई MCQs आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो टॉपिक है, इसके रिलेटेड कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।